सुरेश कश्यप का जो यहाँ पर वर्क रहा ये 5 साल का, ये बड़ा ही घटिया। केडी सुल्तानपुरी, फादर ऑफ विनोद सुल्तानपुरी, वो पिछले 30 साल यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने क्या किया? यहाँ राहुल गांधी जी ने तो हमारे को 50-50 देने की घोषणा कर दी है। ये ठका ठक ठका ठक ठका ठक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हिमाचल का एक लोकल मुद्दा भी होता है, बिल्कुल सरकार के साथ भी लोग चलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है इलेक्शन का दिन, मतदान का 7वें चरण का मतदान हो रहा है हिमाचल के साथ साथ 6 अन्य राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। तो लगभग 57 सीट्स पर आज इलेक्शन होना है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से भी मिस्टर सुल्तानपुरी और मिस्टर कश्यप खड़े हैं, तो हम भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं विनोद सुल्तानपुरी और कश्यप जी को, सुरेश कश्यप जी। तो बस मैं जा ही रहा हूँ, 4 बज रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो गया था, अभी मौसम ख़राब था, अभी धूप लग गई है। तो गाइस वोट डाल के आते हैं और कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे भी पब्लिक रिएक्शन लेके ज़रूर आते हैं। तो ये मेरे घर पे मुझे मिला एक अपील जो थी कश्यप जी की, ये मेरा नाम यहाँ पे है, ये मेरी स्लिप है जो मुझे लेके जानी है और साथ में आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड कुछ भी आप ले जा सकते हैं। तो चलते हैं। तो अब मैं 100 मीटर 200 मीटर ही है पोलिंग बूथ मेरे घर से, तो मैं निकल रहा हूँ और रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनसे भी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। ओ मेरी बहनें आ रही हैं वोट डाल के। डाल दिया वोट? वेरी गुड। किसको डाला, रिवील करना चाहोगे? विकास को? विकास तो कैंडिडेट है। चलो ये हम नहीं पूछेंगे किसको डाला। कैसा एक्सपीरियंस था? हिमानी तो फर्स्ट टाइम वोटर थी, तो अभी पहला वोट डाला है वो लाइफ का, तो अच्छा लगा। EVM मशीन थी तो ये था, और गुड़िया ने भी वोट डाल दिया। कैसे लग रहा है? उन्होंने कि ना आप दोनों का तो फर्स्ट टाइम होगा। तो चलो मैं अभी अपना हाथ रंग के आता हूँ। तो मिलते हैं, सी यू। तो ये सामने जो हमारा प्राइमरी स्कूल है ये है वोटिंग सेंटर, और आज तो भीड़ बहुत कम है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने शायद डाल दिया है वोट। चलो जाते हैं। तो गाइज मैंने अभी अपना वोट कास्ट कर दिया, आप देख सकते हैं, और आप सबको पता है आज 7वें चरण का अंतिम दिन है और 4 तारीख को तो रिजल्ट्स भी आने हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी ले ली जाए। और सबसे पहले मैं बताऊं, हमारे बीच बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कैप्टन रिटायर्ड मिस्टर रतन सिसोदिया जी। सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे साथ मिस्टर प्रेम हरजेठ जो कि कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष हैं, और अन्य लोग हैं, और इनसे हम पूछेंगे किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेन चीज़ ये रहेगी कि अगर आप खुल के आप नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन हम आपसे एक ओपिनियन जानना चाहेंगे कि कौन सी सरकार बेटर है सेंटर में और यहाँ पर हिमाचल स्टेट में। तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि कितना % जो इस बूथ में आपका जो बूथ भरानू है, कितना यहाँ पर मतदान हो चुका है, कितने प्रतिशत? मतदान है सुधीर जी, सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आप हमारे विचार सुनने के लिए आए। हम यहाँ की स्थिति बताते हैं कि यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहा है, तहसील चौपाल के अंदर हमारा बूथ अभी 200 नंबर पर चला हुआ है। हमारे पास 657 वोट था वोटर लिस्ट में, और तकरीबन हमारा 432 वोट कास्ट हो चुका है, यानी कि 65% के आसपास हमारी वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ बहुत लोग उत्साहित है। ये आज का चुनाव एक देश का भविष्य है। ये हम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, हम एक देश में एक अच्छा नेता चुनने के, इसमें लोग काफ़ी उत्साहित है। और काफ़ी मतलब इस गर्मी के इतना होते हुए भी लोग, अपना काम काज करते हुए भी लोग वोट कास्ट करने आए हुए हैं जी। तो हमारे बीच कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष भी हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या मानना है, हिमाचल में आज सबको पता है 7 स्टेट्स में आज इलेक्शन है, एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भी इलेक्शन है। तो यहाँ की जहाँ तक बात है, हिमाचल की 4 सीटें और चारों सीटों पे कड़ी टक्कर है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सीधा प्रश्न रहेगा कि कितनी सीटें कांग्रेस की आ रही है इस बार? सुधीर जी सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हमारी हिमाचल में यहाँ कम मेरे ख्याल से 3-1 की बढ़त है। 3 सीटें आ रही हैं। 3 सीटें। तो कौन सी ऐसी सीट है जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, वो बीजेपी को जाने वाली है? ये अनुराग वाली सीट जो है, ये थोड़ी हम तो उसमें चढ़ने की शायद जीत सकते हैं, वो जीत सकते हैं। तो यही प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा, कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है? ये तो वैसे आज शाम 6 बजे से आप खुद ही देख लेना। मैं तो दावा 4 सीटों का कर रहा हूँ जी। ये तो क्या है, ये तो मत दान करने के बाद पता चलेगा, और लोगों की भीड़ से पता चल रहा है जी कि चलो प्रतिद्वंदी तो बोलते ही है, ये कौन बोलेगा कि ये तो 4 भी बोल सकते थे, लेकिन आपको मैं दावे से बोलता हूँ कि यहाँ से 4 की 4 सीटें बीजेपी ले जा रही है।
तो जैसे मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या ये सच में एक जुमला है या ये संभव हो सकता है? नहीं, ये संभव है, ये जुमला नहीं है। 400 पार की गठबंधन की हमारी कोशिश है कि हम 400 पार करेंगे। और ये अब अब से 1 घंटे बाद आपको ये परिणामों का पता चल जाएगा, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल ने, सभी मीडिया ने अभी अपना जो है एग्जिट पोल जो है ना शुरू कर देना है। पर सर कांग्रेस तो ये बोल रही है कि वो मीडिया बिकाऊ है, उनकी बातों पे उन्होंने एग्जिट पोल से बाइकआउट कर दिया अपने आप को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने बोला है कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो ये गोदी मीडिया करके जो बोला जाता है कि उस पर ध्यान मत दीजिए, वेट कीजिए 4 तारीख का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो सभी प्रतिद्वंदी का तो काम है बोलना, और ऐसी मीडिया जो है कभी प्रतिबंधी नहीं हुआ, कभी भी कोई गोदी नहीं हुआ। आप अगर कोई बात बोल रहे हैं, आप किसी के कहने पर हमारी बात नहीं बोल रहे, अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो आप सबके सामने आके सबकी राय सुन के, ये नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को कि मीडिया बिका हुआ हो। मीडिया तो एक जो है ना चौथा पिलर होता है, आपको पता है। देश के लिए जो भी काम, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारा कोई गलत काम हो रहा है, उसको उजागर करने के लिए तो मीडिया है जी। ये तो लगता है कुछ लोगों की सोच है कि बिकाऊ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो। जी, तो प्रेम हरजेठ जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्यों यहाँ की जनता जिन्होंने आज वोट दे दिया है या देने वाले हैं, क्यों वो विनोद सुल्तानपुरी जी को वोट करें और कांग्रेस को वोट करें? सर ये विनोद सुल्तानपुरी को जो वोट पड़ रहा है, यहाँ बीजेपी वालों ने बड़ा धोखा करा हुआ है। ये जो है लूटपाट की सरकार बनाने के चक्कर में होते हैं, ये लूटपाट करवाते हैं। और दूसरी बात ये एमएलए को खरीदा हुआ है इन लोगों ने, हमारे जो एमएलए थे उनको खरीदा हुआ है, तो इसलिए इनका ये काम ये है। ये तो पूरे इंडिया में चल रहा है कि लूटपाट करते हैं बीजेपी वाले, ये एमएलए को खरीदते हैं और फिर गवर्नमेंट बना देते हैं, ये डिक्टेटरशिप है। तो कहीं देखिए, तो यहाँ पे कड़ा एक प्रहार कर दिया यहाँ पर बीजेपी पे। तो देखिए, ये चर्चा होनी चाहिए, हम आम लोगों पे भी जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये लोग सपोर्ट में किसके हैं या खुल क्या बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी सरकार अच्छी रहेगी हिमाचल प्रदेश के लिए, और सेंटर में आप किसको चाहते हैं कि क्या बीजेपी आने वाली है या IND या इंडिया का गठबंधन आने वाला है, या वही सरकार आने वाली है बीजेपी और गठबंधन की? आपसे मेरा प्रश्न रहेगा। देखो, हमने वोट डाला है, हम सिर्फ वोटर हैं देश के, बाकी हमारे को सरकार के लिए हमने देश के विकास के लिए वोट दे दिया, जिसमें हमारे देश की स्थिर सरकार आए, देश पे कोई बर्डन ना पड़े, हमने इसी के लिए वोट किया। बाकी हम पर्सनल ऐसा नहीं बोल सकते। हमने बूथ में वोट के लिए बढ़ावा दिया कि हमारे बूथ पे ज़्यादा पोलिंग हो, हमारा वही उद्देश्य था। बहुत बाकी बढ़िया। हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरा आपसे सर प्रश्न रहेगा, मोदी जी 2014 से आए और 10 साल पूरे हो गए उनको, आज लास्ट डे आप मान सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 10 साल में देश बदल गया है, जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में आप सेटिस्फाइड हैं मोदी गवर्नमेंट से? हाँ, बदल गया देश। क्या बदलाव लगा सर आपको? बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। ये आप सर 2-3 काम आप गिनाना चाहें अगर मोदी सरकार के, जिसका बेनिफिट आपको मिला हुआ है? और किसानों के लिए वो मिल रही है, क्या कहते हैं, सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, कुछ और काम है बहुत अच्छा, आयुष्मान कार्ड जैसे हॉस्पिटल में है 5 लाख का योजना है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से इस बार भी हिमाचल से 4 सीटें और मोदी जी 400 पार होने वाले हैं? 400 पार होने वाले। ठीक है, हम सुरेश भाई के पास भी जाएंगे। सुरेश भाई, ये वाला ठीक है, ये वाला एक बहुत अच्छी सीट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, 3 और सीटों पे बहुत चल रहा है। पर हिमाचल का जो सबसे हॉट सीट अभी चल रही है वो मंडी की सीट चल रही है, जिसमें कि एक तरफ है कंगना रणौत जी और दूसरी तरफ है बहुत ही लोकप्रिय राजा विक्रमादित्य सिंह जी। तो वहाँ पर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या लग रहा है आपको, कौन सी सीट निकलने वाली है, किसका आंकड़ा यहाँ पर सही रहेगा, और किसका पेज फंसते हुए नज़र आ रहा है आपको उस सीट पर? सबसे पहले तो सुधीर भाई, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे विचार को ले रहे हैं। जहाँ तक आपने मंडी लोकसभा सीट की बात की, तो वहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा हम जानकारी तो नहीं बता सकते। तो हो सकता है कि वहाँ से बीजेपी की सीट निकल जाए, पर ऐसा जो वहाँ पर आपस में जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा है, इतना जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हाँ, हो सकता है कंगना की मोदी लहर में निकल जाए सीट। जो राजा साहब है, टीका साहब है, वो भी बहुत अच्छे डेडिकेटेड कैंडिडेट है जी। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी कंगना रनौत जी सकती ये है? मोदी लहर में निकल सकती है, ऐसा मानना है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमने अन्य लोगों से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि बाकी सीटों का पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो एक सीट जो 100% निकलने वाली है
वो मंडी लोकसभा की सीट रह सकती है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 10 साल से कश्यप जी यहाँ पे MP थे हमारी शिमला सीट से, तो आप एज ए कांग्रेस क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? अगर कोई इन्होंने अच्छे काम किए तो वो आप भी गिना सकते हैं, फिर मैं सर के पास भी जाऊँगा। या आपको लगता है कि 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है? अजय जी, जो सुरेश कश्यप का जो यहाँ पर वर्क रहा ये 5 साल का, ये बड़ा ही घटिया और सोच करके चलो आप, यहाँ पर कोई भी काम सुरेश कश्यप के 5 साल पहले आए थे, अभी 5 साल के बाद आए हुए हैं। ये मैं अपने भाई जी बिल्कुल, ये तो अब आपने कटाक्ष किया है, तो इनके सर इन्होंने देखिए सीधा आरोप लगाया है। जी, अगर मैं अभी जस्ट की बात करूं, अगर प्रधान जी यहाँ होते 2 लाख रुपया अभी असेंबली से, सेंटर से इनके रोड को दिया गया है। अब उसके अलावा ज़्यादा सूची मेरे पास नहीं है। अगर नहीं मिला है इनको तो ये बता दे और गांव के लोग बता दे, जो कि उस निधि से मिला हुआ है। कोई पीछे है कोई जो बात करना चाहे, चर्चा करना चाहे? 2 लाख रुपया उस निधि से जी हमने इनको दिलाया हुआ है जी। और हम कोई लीडर नहीं है, हम सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए जो लोग काम करेगा। अगर कांग्रेस गलत करेगी तब भी हम उनके बरखिलाफ है, अगर बीजेपी गलत करेगी तब हम बरखिलाफ है। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम मौलिक अधिकारों को जानते हैं। जितनी मेरी ड्यूटीज़ है उतने जितने मेरे को कर्तव्य है, जितनी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, उसके मेरे कुछ ड्यूटीज़ भी है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, खर्चा जो भी काम इतना नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन कुछ अगर इन्होंने ये बात कर ही ली है, इतनी मेरे को भी सूची नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले फौज में था। तो मैंने शुरू के जो आजकल के इस दौरान का था, 2 लाख रुपया हमारे गोंचा के लिए, रोड के लिए आया हुआ है उस निधि से जी। और ये बताया कि पीछे KD सुल्तानपुरी, फादर ऑफ विनोद सुल्तानपुरी, वो पिछले 30 साल यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस से थे, सांसद थे वो जी। तो देखिए, आप लोग मीटिंग में भी जाते होंगे, रैलियों में आप लोगों का एक रहता होगा, तो जो आपके लीडर है विनोद सुल्तानपुरी और आपके लीडर कश्यप साहब, तो उनका क्या मैसेज रहता है कार्यकर्ताओं को, और किस तरह की उनकी सोच है? क्योंकि पब्लिक में क्या निकल के आता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आप बूथ अध्यक्ष है, तो आप लोगों को क्या मैसेज उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले या जब भी आपकी मीटिंग हुई थी? तो मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उनका एक मैसेज था कि पब्लिक के बीच किन मुद्दों को लेकर आप लोग गए थे? जी, जो हमारे विनोद सुल्तानपुरी का जो यहाँ पर कहना था, विनोद सुल्तानपुरी का कहना था कि गवर्नमेंट हमारी है भैया, हमारी गवर्नमेंट को कोई तोड़ नहीं सकता। ये बहुमत में है, क्योंकि इनको बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट चाहिए। हमारी गवर्नमेंट टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ लोगों में जो भ्रम फैला रखा है बीजेपी के लीडरों ने, या बीजेपी के जो भी है यहाँ लीडर है, तो इन्होंने जो ये भ्रम फैला रखा है कि यहाँ पर ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ये टूट रही है। ये मुझे ये बताया कि किस वजह से टूट रही है, कहाँ से आपके पास इसका मैसेज आता है, कौन आपको बोलता है, ये चीज़ें हम। सर, अगर हिमाचल से मान लीजिए 4 सीटें कांग्रेस की पूरी आ रही है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन सेंटर में अगर बीजेपी आ रहा है, तो फिर क्या लगता है आपको कि फिर काम होगा हिमाचल में? जो सुधीर जी, OPS का मुद्दा चला था यहाँ पे। OPS हमारे को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, हिमाचल गवर्नमेंट ने दी। महिलाओं के लिए पैसा पड़ना शुरू हो गया। महिलाओं के लिए अभी 500 रुपया, अभी जो ये 1000 रुपया ये महिलाएं जो ले रही थी पेंशन के, 500 रुपया उसमें डल गया। और बाकी भी अभी जो आचार संहिता लगी, ये अभी फॉर्म भर रहे हैं, अभी उसमें क्या कहते हैं हम 1500 भी ये भी जुमला है, ये भी जुमला है। इनकी 10 गारंटियाँ पहले भी पूरी नहीं हुई है, ना होगी। ये 1500 लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ राहुल गांधी जी ने तो हमारे को 50-50 देने की घोषणा कर दी है। ये ठका ठक ठका ठक ठका ठक आपको मिलने शुरू हो जाएगी। इस चक्कर में हमारी महिलाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। लाइन लगाई है फॉर्म भरने के लिए, और आखिरकार वो कितने लोगों को मिलता है? चलो, आपके माध्यम से इनकी बड़े भारी खुलासे किस लिए करने, इनके आज से पहले किए भी, लेकिन हम लोग इतना प्रवक्ता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना, समय के अनुसार हम वो चाहते हैं जो हमारे देश। सर, लेकिन अभी प्रियंका गांधी जी अभी चुनावी रैली कर रही थी हिमाचल में ही, मेरे ख्याल से शिमला या सोलन में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पे लगाया है कि उन्होंने कहा है कि ये सही बात है कि जो काम हम 55-50 सालों में नहीं कर पाए, बीजेपी ने 10 साल में किया है। उन्होंने कहा कि वो ये काम किया है कि सबसे अमीर पार्टी पूरी दुनिया की बन गई है 10 साल में। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि वो
अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेते हैं, चैरिटी लेते हैं, उनके काम निकलवाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की थी। देखो, ये तो सुधीर जी हमारे लोगों को बहकावा करने, अगर कोई बंदा समझे, अगर आप अपने गांव में फैक्ट्री लगाना चाहेंगे ना, यहाँ 100 लोगों को फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? हम प्राइवेट को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमारे को कितने लोगों को फायदा मिलेगा? यहाँ से नीचे जाओ, परमाणु जाओ, पोंटा जाओ, कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं। व्यापारी को लाना तो अच्छी चीज़ है, उससे ही तो डेवलपमेंट हो गए। लोगों की सोच गलत है। मैं फौजी बंदा हूँ, लोग बोल रहे अग्निवीर गलत है, ये भी गलत चीज़ है। अगर आपके पास 100 मजदूर है, 100 मजदूर में से आपके पास 40 मजदूर ऐसे हो गए जो ढंग से काम 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वो समझने में लोगों, हमारे को 10 से 20 साल की कमी रहेगी। हमने 25 बंदे रखने हैं। जो बंदे मैं लीडर था, 30 बंदे मेरे अंदर थे, मैं सूबेदार था, मेरे पास 32 बंदों की नफरी होती थी, तो 10 बंदे मेरे उसमें, जिसको मकरापन बोलते हैं, अगर वो बंदे पहले ही हम उनको साइड में कर देंगे, अगर नौकरी करनी वो कंपटीशन करे, 25 के बीच में आए। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुल्लू में अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे रैली में, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर कांग्रेस कहीं जीत गई ना तो यहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाएगा इंडिया में, और आपको गुरखा पहना दिया जाएगा, और आपकी पढ़ाई रुकवाई जाएगी, आपकी भैंसें बेच दी जाएगी, आपके घर पे लूटपाट हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? 50 साल में जो हमारी गवर्नमेंट रही, 55 साल में, इसमें क्या ऐसा हुआ कभी? इसमें हमें तो कभी दिखा नहीं कि इस तरह का कभी ये माहौल बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस हिंदू चीज़ को मुस्लिम समझ की लेते राजनीति हैं। हो रही है हिमाचल में? ये लड़ाइयाँ पैदा की हिंदू मुस्लिम की, इसलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ी, ना कि घटी। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये पता क्या है, इनके कानूनों में कुछ बदलाव है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। ये समझने की बात ये है कि इस कानून में हम, कांग्रेस ने 84 में नसबंदी कराई, तो क्यों हिंदू को ले गए वो पकड़ के? वो तब कहाँ थे? मुसलमानों को क्यों नहीं ले गए पकड़ के? अब आप इससे बात बताओ। मेरे इनके पास 100 बीघा जमीन है, बचा है 1, और उनके पास बच्चे हैं 10, और जमीन जहाँ जो जगह थी उनको घर को ले दे दी। कल को तो बोलेंगे प्रेम जी हम एक ही देश के नागरिक है, आपका हक नहीं है 100 बीघे में, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये शरिया कानून बोलता है। अगर नहीं बोलता तो आप बोलो। योगी जी ने तब बोला है। हिंदुओं की आबादी इन्होंने नहीं देखी होगी, हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, उनकी बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं दे रहे, उनको अपना हक मिलना है। हमारे को जातिवाद का नहीं है। हम देश सुरक्षा के लिए जो हिंदुस्तान में है, हमने सबका सोचना है, लेकिन सबको बराबर मिलना है। किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है, सबको रिजर्वेशन है, जैसा भी है वैसा भी है। जातियों के आधार पर नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन है, जातियों के आधार पर गलत चीज़ है। जी, तो बहुत अच्छी बहस यहाँ पे डिबेट हो रही है। तो जाते जाते अब क्लोजिंग आर्गूमेंट्स लेंगे यहाँ पे। सर, चौपाल विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है, किसकी लीड जाने वाली है वहाँ पे? बीजेपी की या कांग्रेस की? या अगर बीजेपी की तो कितने हज़ार वोट इससे यहाँ पे लीड आएगी, और अगर कांग्रेस की तो कितने हज़ार वोट से यहाँ से लीड करने वाली है चौपाल से? तो सर है जी, बीजेपी की लीड होनी है यहाँ से। बीजेपी की होगी। कितने हज़ार की लीड होगी चौपाल से? चौपाल निर्वाचन कुपी अनुमान तो लगा नहीं सकते। 20,000 से लीड लेके जाएगी बीजेपी। सर, आप क्या कहेंगे, किसकी लीड रहेगी? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी आपको जो लग रहा है, मतलब जो माहौल लग रहा है लग आपको? तो ऐसा भी रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लोग सरकार को भी देख रहे हैं। यहाँ पे नेशनल मुद्दा नहीं है, हिमाचल का एक लोकल मुद्दा भी होता है। बिल्कुल, सरकार के साथ भी लोग चलते हैं, बिल्कुल। और उसमें बीजेपी का भी अपना बस्टर है, लेकिन हम ये लीड नहीं कह सकते कि लीड किसकी। लीड अभी 50-50 मुकाबला है मतलब। सुरेश भाई, आप क्या कहेंगे? अभी तो चली है, वोटिंग चली हुई है जी और 6 बजे के बाद ईवीएम में पैक हो जाने हैं, जी। तो अभी इतना जल्दी बताना आसान नहीं तो है। अभी कांग्रेस ने भी कहा था, और बहुत लोगों ने कहा था कि आप अब जो बूथ अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं, आप गढ़ जाइए, अब ईवीएम की रखवाली कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ईवीएम की अगर रक्षा नहीं हुई तो कुछ? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। ये यहाँ पर इस तरह के कभी भी हुए नहीं और ना होने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो लोगों का भ्रम है, या फिर जो वीक पार्टी है फिर वो अपना ये इस तरह से निकालेगी अपना कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई। वो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मतलब रिलैक्स रहें कांग्रेस वाले। तो गाइस, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, और अब मात्र 1 घंटा रह गया, 5 बज चुके हैं, और इसके बाद अब 1 घंटे के बाद यहाँ पर वोटिंग
कास्ट करना बंद हो जाएगा और उसके बाद ईवीएम पैक होके जाएगी अपनी जगह, और फिर 4 तारीख को तो रिजल्ट आनी है। तो फिर ये अच्छी बहस हो गई और हमने भी वोट कास्ट कर दिया गाइस। तो यही सब कुछ था इस व्लॉग में। 1 तारीख जो एक महापर्व है चुनाव का, तो यहाँ पर अच्छा लगा लोगों की प्रतिक्रिया जानकर। तो आपको अगर मज़ा आया तो इस चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।